तशक्कुर डिजिटल में खुश आमदीद। नाजरीन इकराम, 27 फरवरी 2019 वो दिन था जब पाकिस्तान की फिजाइया ने इंडियन जंगी तैयारा मार गिराया और फाइटर पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को अपनी तहवील में ले लिया, जिससे हालिया तारीख में दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती और सरहदी कशीदगी एक नई बुलंदी को जा पहुंची। 27 फरवरी के वो वाकयात अब एक मरतबा फिर जेर बहस हैं और उस रात से मुताल्लिक कुछ नए दावे सामने आए और उसकी वजह पाकिस्तान में उस वक्त तैनात इंडिया के साबिक हाई कमिश्नर अजय बसारिया की किताब है। जबकि इनके दावों पर रद्द अमल देते हुए पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज जहरा बलोच ने 11 जनवरी 2024 को हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि बज़ाहिर ये किताब फरवरी 2019 के गिर्द इंडिया के अफसानवी बयानिया को फरोग देने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये बात तो वाज़ेह है कि फरवरी 2019 में दोनों ममालिक में कशीदगी में इजाफा हुआ। साबिक अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने अपनी किताब नेवर गिव एन इंच में यहाँ तक कहा कि ये कशीदगी इस कदर बढ़ गई थी कि दोनों ममालिक के दरमियान जोहरी जंग का खदशा था। दोस्तों, यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि अप्रैल 2019 के दौरान गुजरात के एक जलसे में इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दावा किया था कि अमेरिका ने पाकिस्तान को पायलट वापस करने का कहा, वरना मोदी 12 मिसाइलों के साथ तैयार थे। ये रात कत्ल की रात होना थी। बादअज़ां पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने नरेंद्र मोदी के बयान को गैर जिम्मेदाराना और जंगी जुनून पर मबनी करार दिया था और कहा था कि बालाकोट मुहिम जोई का फौरी और मौसर जवाब तैयारे को मार गिराना और पायलट की गिरफ्तारी हमारी मुसल्लह अफवाज की तैयारी, अज़म और सलाहियत का वाज़े सबूत है। इंडिया के साबिक हाई कमिश्नर अजय बसारिया अपनी किताब में दावा करते हैं कि इंडियन पायलट अभिनंदन को हिरासत में लिए जाने के बाद पाकिस्तान के उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान दोनों ममालिक में कशीदगी कम करने के लिए इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी से बात करना चाहते थे, जिस पर इंडिया ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। उन्होंने ये भी दावा किया कि पाकिस्तान हकीकी तौर पर इस झड़प की शिद्दत में इजाफे से खौफजदा था। ताहम दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज जहरा बलोच ने इस ज़मन में हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि पाकिस्तान ने अभिनंदन की वापसी के जरिए तनाव कम करने के लिए जिम्मेदाराना रवैया दिखाया था, जबकि ये किताब फरवरी 2019 से मुताल्लिक इंडिया के अफसानवी बयानिए को फरोग देने की कोशिश कर रही है। नाजरीन, अब ये जान लेते हैं कि 27 फरवरी को दरअसल पसे पर्दा हुआ क्या था। दोनों ममालिक में ताज़ा कशीदगी साल 2019 में उस वक्त सामने आई थी जब इंडियन फिजाइया के तैयारों ने पाकिस्तानी फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए बालाकोट के इलाके में गोला बारूद गिराया था और दावा किया था कि उसने पाकिस्तानी सरजमीन पर शिद्दत पसंदों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। पाकिस्तान ने इसके जवाब में इंडियन तैयारा MiG-21 मार गिराया था और एक इंडियन पायलट अभिनंदन को हिरासत में ले लिया था, जिसे बादअज़ां कशीदगी कम करने के लिए इंडिया के हवाले कर दिया गया था। 27 फरवरी का जिक्र नई दिल्ली में वाक़े एलिफ पब्लिकेशन की तरफ से हाल ही में शाया की गई किताब में भी मिलता है, जिसमें अजय बसारिया पाकिस्तान में अपने क़याम की रुदात बयान करते हैं। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं 26 फरवरी की सुबह को दिल्ली में उस वक्त बेदार हुआ जब सोशल मीडिया पर इंडिया की तरफ से पाकिस्तान में बम गिराए जाने के बारे में बातें जारी थीं। इस्लामाबाद में उनके साथी ने उस सुबह ISPR के तर्जुमान आसिफ गफूर का एक ट्वीट शेयर किया, जिसमें कहा गया था कि एक इंडियन लड़ाका तैयारे ने पाकिस्तानी फिजाई हदूद में दाखिल होने के बाद बम गिराया है। वो लिखते हैं कि पाकिस्तान ने अगले दिन जवाबी कार्रवाई करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल के 4 किलोमीटर के अंदर फौजी अहदाफ के करीब गोला बारूद गिराया। बादअज़ां इंडियन बयान में इस बात की तस्दीक की गई कि 24 पाकिस्तानी तैयारे इंडियन फिजाई हदूद में दाखिल हुए थे। 27 फरवरी को तैयारों की इस डॉग फाइट के दौरान इंडियन फिजाइया के विंग कमांडर अभिनंदन का तैयारा पाकिस्तान के एक मिसाइल का शिकार हो गया। वो LOC से 7 किलोमीटर अंदर गिरे और हिरासत में ले लिए गए। नाजरीन, साबिक अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने अपनी किताब नेवर गिव एन इंच में लिखा है कि मुझे लगता है कि दुनिया को सही तरह मालूम नहीं कि फरवरी 2019 में इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई जोहरी झड़प में बदल सकती थी। वो उस वक्त वियतनाम में थे जब उन्हें इंडियन हम मनसब ने नींद से जगाया। उन्हें खदशा था कि पाकिस्तान ने हमले के लिए जोहरी हथियारों की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने बताया इंडिया खुद भी झड़पों की तैयारियों पर गौर कर रहा था। माइक पोम्पियो लिखते हैं कि उन्होंने जनरल बाजवा से राब्ता किया, जिन्होंने उसकी तरदीद की, मगर उन्हें खदशा था कि इंडियन जोहरी हथियार तैनात करने की तैयारी
कर रहे हैं। हाल ही में शाया होने वाली किताब में साबिक इंडियन हाई कमिश्नर अजय बसारिया लिखते हैं कि उस कशीदगी को कम करने के लिए पाकिस्तान ने P5 ममालिक यानी अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और चीन के सिफारतकारों को तलब किया था। इंडियन सफारतकार अजय बसारिया का अपनी किताब में ये दावा है कि इंडियन तैयारों की पाकिस्तानी हदूद में स्ट्राइक और पाकिस्तान के जवाबी रद्दअमल में इंडियन पायलट को पकड़ने के बाद सिफारतकारों की नजर में पाकिस्तान हकीकी तौर पर कशीदगी में इजाफे के इम्कानात से खौफजदा नजर आ रहा था। बसारिया ने अपनी किताब में इस बारे में लिखा कि जिस वक्त वो मीटिंग जारी थी उस दौरान पाकिस्तान की सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ ने शाम 5:45 पर फौज की तरफ से मौसूल एक पैगाम सुनाने के लिए बातचीत को रोक दिया। इस पैगाम में कहा गया था कि इंडिया ने पाकिस्तान की जानिब 9 मिसाइल पॉइंट कर रखे हैं जो इस दिन किसी भी वक्त दागे जा सकते हैं। बसारिया मजीद लिखते हैं कि तहमीना जंजुआ चाहती थी कि सफारतकार ये बात अपने ममालिक के रहनुमाओं तक पहुंचाएं और इंडिया से कहें कि वो सूरत हाल को मजीद आगे ना बढ़ाए। इसकी वजह से P5 दारुल हुकूमतों इस्लामाबाद और नई दिल्ली में सिफारती सरगर्मियों में हलचल मच गई। वो एक P5 सिफारतकार का हवाला देते हुए लिखते हैं कि इन सिफारतकारों में से एक ने कहा कि पाकिस्तान को खुद अपने तहफ़्फ़ुज़ात को बराह रास्त इंडिया तक पहुंचाना चाहिए। बसारिया लिखते हैं कि उस वक्त उन्हें इस्लामाबाद में मौजूद इंडिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सुहेल महमूद का आधी रात को फ़ोन आया कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से बात करने के ख्वाहिशमंद हैं। उनका कहना है कि मैंने सीनियर हुकाम से चेक किया और जवाब दिया कि हमारे वज़ीर आज़म इस वक्त दस्तयाब नहीं हैं, लेकिन अगर इमरान खान कोई ज़रूरी पैगाम पहुंचाना चाहते हैं तो वो यकीनन मुझे दे सकते हैं। वो लिखते हैं कि इसके बाद उस रात उन्हें कॉल नहीं आई। नाज़रीन, उन्होंने मजीद लिखा कि 1 मार्च को इंडिया ने वर्तमान की वापसी के लिए तरीके तैयार करना शुरू कर दिए और फैसला किया कि पाकिस्तान से कहा जाए कि वो पायलट की वापसी का मीडिया में तमाशा न बनाए। वो लिखते हैं कि अभिनंदन की बाजियाबी के लिए इंडियन एयरफोर्स का तैयारा भेजने के लिए हम तैयार थे, लेकिन पाकिस्तान ने इजाज़त देने से इनकार कर दिया। उन्हें शाम 5 बजे रिहा किया जाना था, लेकिन आखिरकार रात 9 बजे रिहा किया गया। दोस्तों, 11 जनवरी 2024 को हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने एक सवाल के जवाब में कहा कि बज़ाहिर ये किताब 2019 के गिर्द इंडिया के अफसानवी बयानिया को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रही है। उनसे एक सहाफ़ी की जानिब से ये सवाल पूछा गया था कि अजय बसारिया ने यह दावा किया है कि इंडिया ने उस वक्त एक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की कॉल लेने से इनकार किया, इस पर वो क्या कहना चाहेंगी। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने जवाबन कहा कि इंडिया में हुक्मरानों ने पुलवामा वाक़े को सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। मिस्टर बसारिया अच्छी तरह जानते हैं कि बालाकोट इंडिया के लिए एक फ़ौजी नाकामी थी। ये इंडियन मुहिम जोई की एक मिसाल थी जो उनके लिए बुरी तरह और शर्मनाक हद तक गलत साबित हुई, क्योंकि इंडियन तैयारे मार गिराए गए और एक इंडियन पायलट को पाकिस्तान ने हिरासत में ले लिया। वो मजीद कहती हैं कि पाकिस्तान ने इस सूरत हाल के दौरान जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, ताहम ये अफसोसनाक है कि एक सफारतकार जबर और ताकत के इस्तेमाल की बात कर रहा है। याद रहे कि 28 फरवरी को इमरान खान ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में इंडिया के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को 1 मार्च को रिहा करने का ऐलान किया था। वजीर आजम इमरान खान ने ऐवान को बताया था कि आज इंडिया ने पुलवामा के बारे में मरासला भेजा है, मगर इससे पहले उन्होंने हमला किया। उनका कहना था कि हम ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने ऐवान को बताया था कि मैंने कल भी मोदी से बात करने की कोशिश की है और इस अमल को कमजोरी ना समझा जाए। मैं इंडिया को कहना चाहता हूं कि आप मजीद कोई कार्रवाई ना करें, क्योंकि ऐसी सूरत में हम भी कार्रवाई पर मजबूर होंगे। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें, और अगर आप हर खबर से बाखबर रहना चाहते हैं तो तशक्कुरन्यूज़.com विजिट कीजिए और अहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।